So now we'll start. Welcome to our last and the important session of introduction to stock market. Today is मतलब आज जो हमारा सेशन है वो हमारा आखिरी सेशन है जो हमारे सारे 9 सेशंस को या 9 सेशंस में हमने जो जो किया है उसमें से क्या चीज़ लेके हमें आगे जाना है और कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की हो सकती है ये हम जानेंगे। तो आज के सेशन का नाम है कनेक्टिंग डॉट्स। कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब हम जिस पैटर्न से चल रहे हैं हमारा हर एक सेशन दूसरे सेशन के लिए कुछ बैकग्राउंड बनाता है। आज हम हमारे बेसिक के सेशन में हैं। बेसिक्स के बाद आता है लेवल 0 जिसको मैं बोलता हूँ दैट इज द कम्प्लीटली डिफरेंट सीरीज। लाइक अगर बेसिक जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से जिसका कुछ भी संबंध नहीं है वो लोग बेसिक्स अटेंड कर सकते हैं। एक बार बेसिक्स हो जाने के बाद हम नए सीरीज में जाते हैं दैट इज कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। एंड कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस में टोटल 4 लेवल्स है। लेवल 0 उसका है जिसमें सिर्फ हम लोग कंसेप्ट जानते हैं मतलब थियोरी जानते हैं। लेवल 1 में हमने जो थियोरी में पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस हम लोग उस पर काम करते हैं। लेवल 2 में हम लोग हमारे रिजल्ट्स को स्केल करते हैं। एंड नंबर 3 जो है जो लास्ट लेवल है उस लेवल में हम लोग स्टॉक मार्केट से जैसे हमारा थीम है हमारी थीम का नाम है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो हम लोग पर्ल्स चुराते हैं मार्केट से ऐसे मैंने बोला है। सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बोला था कि स्टॉक मार्केट एक ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी है और उससे हम लोग छोटे छोटे पर्ल्स चुरा के हमारी वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बेस क्रिएट करना ज़रूरी था। तो हमारा जो बेस क्रिएशन का सेशन था इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट उसके आज हम लोग लास्ट सेशन में हैं। तो आज के सेशन के बाद आई होप हम एक लेवल क्रॉस कर देंगे। वो लेवल का मतलब क्या है, एक मिनट में मेरा व्हाट्सएप बंद करता हूँ, आवाज कर रहा है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस ये टॉपिक और एक साइकोलॉजिकल बेस क्रिएट करना था स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो ये इस सेशन का आउटपुट होना चाहिए। एंड ये साइकोलॉजिकल बेस क्यों क्रिएट करना था, क्योंकि थियोरी जो आगे हमें पढ़ना है उसके लिए वो बेस की ज़रूरत है। तो आज के हमारे जो जर्नी है मतलब आज के हमारे टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं बोलूँगा हमने क्या जर्नी हमारी अब तक की जर्नी कैसे रही। जर्नी का मतलब कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं जो लोग नोवाइस थे जिन्होंने शायद स्टॉक मार्केट सिर्फ सुना था। कुछ लोगों ने सुना था उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड सुना होगा। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है बट उन्हें वो रिजल्ट नहीं आया है। तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं इनमें से एक फेज में थे जब हमने सेशन ज्वाइन किया। जो नोवाइस थे उनके लिए हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। अवेयरनेस के बाद अगर अवेयरनेस सही तरीके से क्रिएट किया गया तो एक बिलीफ लेवल बन जाता है। और बिलीफ जब भी बन जाता है तो हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं। एंड होपफुली हमने एक अच्छा इंफॉर्मेशन गैदर किया। और इंफॉर्मेशन को अगर हम सही तरीके से जोड़े मतलब जो सारे इंफॉर्मेशन के डॉट है या इंफॉर्मेशन के डॉट्स है उसको अगर हम लोग सही तरीके से कनेक्ट करें तो एक वो नॉलेज बेस बन जाता है। तो हम हमारी जर्नी में अभी जिस मोड पे आ गए हैं वो नॉलेज के पार्ट में आ गए हैं। तो इतने सारे माइलस्टोन्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अभी ये कर किए हैं या नहीं किए हैं इसकी चेकलिस्ट है ये जो आखिरी सेशन है। और इस सेशन के बाद हमें पता चलेगा और ये सारे सेशंस में बोलूंगा वाज रिलेटेड टू और वर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हमारी
इन सारे फेजेस से गुजरी है और हम देखेंगे कि उसका हमें क्या फायदा हो सकता है। इसके लिए आज के टॉपिक का जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन या कुछ टॉपिक के जो टाइटल्स रखे हैं उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस या बैकग्राउंड क्रिएट करने की मैंने बैकग्राउंड क्रिएट करने का एक ट्राई किया है। GIF इमेजेस मैंने यूज की है फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशंस में। तो अगर दे आर वर्किंग गुड बट अगर अच्छे से वर्क नहीं हो रहे तो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो टॉपिक है व्हाट सूट्स मी, मतलब मुझे क्या सूट करेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, उसमें से मैं कौन से टाइप का हूँ। आई कान टेक रिस्क, मुझे रिस्क लेने में दिक्कत होती है या मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो हम लोग रिस्क को डिफाइन करना ट्राई करेंगे। रिस्क को अगर डिफाइन करने के लिए कुछ होगा या रिस्क ना लगे ऐसा एक लेवल आएगा तो हम वो कर सकते हैं। कैन आई ड्राइव द सुप्रीम मार्केट, सॉरी, हम सुप्रीम मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं क्या, इसका हमें आंसर मिलेगा व्हाट मेड यू थिंक लाइक दैट। इसमें हम लोग देखेंगे ऐसी एक साइकोलॉजी कि हमें कुछ एंगल से सोचने पे मजबूर क्यों किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फ्रॉक्स वॉक्स ऑन चार्ट, इसका मतलब मेंढक की तरह चार्ट कैसे चलता है और हमें ये क्यों जानना जरूरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग द वेटिंग, ये लास्ट जो लाइन है अंडरस्टैंडिंग द वेटिंग, ये इस पूरे सेशन का इसेंस है। इस टॉपिक को मिस मत कीजिए। तो जाते हैं वन बाय वन। What suits me? Am I a trader? Am I a trader or a investor? मैंने a नहीं लिखा है, तो ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। अगर मतलब अगर हमें स्टॉक मार्केट में हमारे काम की शुरुआत करनी है तो पहले मेरी साइकोलॉजी क्या टाइप की है ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। अगर वो साइकोलॉजी मुझे सूट नहीं हुई तो मैं वो रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकता हूँ। और इसी कारण मुझे मेरा टाइप क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। और मेरा टाइप हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो वो हम लोग जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज है। वो एक्टिविटीज हम अगर परफॉर्म करेंगे उसके बिना वी कैनॉट क्रिएट एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ दोज एक्टिविटी। मतलब जब तक वो एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग नहीं जा रहे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो वो एक्टिविटी करने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड है रिजल्ट या मुझे एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे एक दिन में रिजल्ट आ जाए और मैं स्टॉक मार्केट में अंदर चला जाऊँ मॉर्निंग में एंड इवनिंग आफ्टरनून में मैं निकल जाऊँ। दिस इज माई वे ऑफ हैंडलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपका वे ऐसा नहीं हो सकता। आपका वे आप ऐसे देखते रहोगे कि नहीं मुझे ये सुटेबल नहीं है, मैं ऐसे करूंगा कि मैं रात को उसका स्टडी करूंगा, सुबह आके मैं कुछ ट्राई करूंगा, 2-3 दिन होल्ड करूंगा, देन आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और फिर उसके ऊपर अगर कुछ प्रॉफिट मिला या अपॉर्चुनिटी का कुछ मैं कर पाया तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो इसके लिए हमें हमारी साइकोलॉजी एक अलग अलग तरीके से मैप करनी पड़ती है या मैं बोलूंगा अलग अलग डेटा पे हमें काम करना पड़ता है। तो जो इंट्राडे लेवल पे या जो जिनका डेली अर्निंग का रोज डेली वेजेस वर्कर जैसे रहते हैं उनको मैं इंट्राडे ट्रेडर बोलता हूँ। डेली वेजेस पे काम करते हैं, आज मार्केट में उतरे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं उतरे तो नहीं आएगा। वो कभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते हैं। तो अगर डेली वेजेस पे हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो हमें क्या टाइम फ्रेम यूज करना है, हमें हमारे टारगेट्स कितने दिनों में आएंगे या कितना टाइम में आएगा, ये सब जानना जरूरी है। तो इस माइंडसेट से हमें चलना है। इसके आगे जब हम लेवल 0 में जाएंगे तो हमारा माइंडसेट लेवल 0 में हमें पक्का करना है। वो कैसे पक्का करना है, कौन से टाइप का डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, कौन से टाइप का डेटा हम लोग स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें लेवल 0 में हम करेंगे। लेकिन ये जो चीज है ये यहाँ पे हम लोग एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इस फ्रेमवर्क में आपको ये जो करंट टॉपिक है व्हाट सूट्स मी, ये क्या बोलता है,
नाउ दिस इज द टाइम टू डिसाइड, अभी ये समय आ गया है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, ये आपको नोट डाउन करके उस पर काम करना शुरू करना है और आपको उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है। तो ट्रेडर अगर है तो वो शॉर्ट टर्म गेन वाला बंदा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, वो शॉर्ट टर्म डेटा रेफर करेगा, शॉर्ट टर्म डेटा एनालाइज करेगा, शॉर्ट टर्म डेटा एग्जीक्यूट करेगा एंड उस पर रिजल्ट आएगा। जो इन्वेस्टर है उसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजी है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में जमीन आसमान का फर्क है, ये हम लोग जानेंगे आगे जाके। तो वो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा क्या होता है वो हम अलग सेशन में यूज करेंगे, एडवांस सेशन में जो लेवल 0 है उसमें देखने वाले हैं। जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जाने से पहले ट्रेडर एंड इन्वेस्टर का एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे शायद आपके स्क्रीन पे विजिबल है, यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के सीड्स आप देखोगे, उनका ग्रोथ अलग अलग है। सॉइल सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन सीड अलग अलग है, सीड अलग अलग है और उनका ग्रोथ इज अलग अलग लेवल। उसका मतलब क्या है, हम सारे सेम मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ इसके आगे जाने के बाद अलग अलग तरीके से हो सकता है। जो जितना मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा उसका ग्रोथ वैसे होगा, वो जितना स्ट्रॉन्ग रूट्स बनाएगा वो अच्छे से खड़ा होगा मार्केट में, जो जितना वीक रूट्स बनाएगा वो मार्केट में वैसे खड़ा नहीं रह पाएगा। एंड फिर मतलब हर एक का ग्रोथ डिपेंड करता है, हर एक किस टाइप का स्किल गैदर करता है एंड उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जो इमेज रखा गया है, तो आपको किसी को दुखी नहीं होना है कि अरे मेरे बाजू वाले को इतना प्रॉफिट हो रहा है और मुझे इतना नहीं हो रहा है, या मुझे लाखों का प्रॉफिट हो रहा है बाजू वाले को सिर्फ हजारों का प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए भी आपको दुखी नहीं होना है। आपको सब टाइप मतलब आप यू आर अ पार्ट ऑफ और यू आर अ डिफरेंट साइकोलॉजी ऑल टुगेदर। जैसे हम बोलते हैं ना हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, वैसे हम लोग एक साइकोलॉजी है, एक बहुत ही अलग तरीके की साइकोलॉजी है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से आएगा, और उस साइकोलॉजी को अगर हमने जल्द ही जान लिया और उसी तरफ हमने अगर हमारा डायरेक्शन मोड़ लिया, तो फिर हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से आ सकता है। ये इस सेक्शन का आउटपुट है। नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज रिस्क। या थैंक यू विशाल जी। आई कांट टेक रिस्क, ये जो चीज है आई कांट टेक रिस्क, ये साइकोलॉजी का एक ऐसा पॉइंट है कि जब तक हमें वो क्या बोलते हैं, जील जील नहीं बोलूंगा, रिस्क लेना ये कोई नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ओके, रिस्क ये वर्ड है ना, दिस इज अगेंस्ट आवर नेचुरल, क्या बोलूंगा मैं, हमारा जो डेली रूटीन का पार्ट है ना, कोई भी हर रोज जाके रिस्क नहीं लेता है। रिस्क का मतलब क्या है, वंस इन अ ब्लू मून आने वाली चीज है, या वो आइदर प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। तो मोस्टली अगर आपको मैं बोलूंगा कि आपको ये रिस्क लेना है, तो पहला थॉट जो आएगा ना माइंड में, वो आता है आई कांट टेक दिस रिस्क। क्योंकि क्या है, रिस्क का मतलब क्या होता है पता है, मेरे हिसाब से मैं ऐसे मानता हूँ साइकोलॉजिकली, रिस्क इज जिसको हमने एनालाइज नहीं किया है उस लेवल तक। रिस्क इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग सही तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं। अगर हमने सही तरीके से कोई चीज को एनालाइज किया, अच्छी तरीके से डेटा गैदर किया, अच्छी तरीके से बेस बनाया, उसके उससे इंफॉर्मेशन निकाल के हमने एक नॉलेज बेस अगर क्रिएट किया ना, तो वो रिस्क को हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हाउ टू मैनेज रिस्क जो मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू मैनेज रिस्क का मतलब ये है कि अगर आपको किसी स्किल, किसी सब्जेक्ट का अगर आपको नॉलेज है, तो आपको कभी भी उस सब्जेक्ट में रिस्क नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में अगर मुझे कोई पूछेगा, तो मुझे वो कहीं वो जो क्वेश्चन रहता है वो, या जो सवाल किया जाता है, वो कभी रिस्क नहीं लगता है मुझे, वो मुझे अपॉर्चुनिटी लगता है कि मैं कैसे और सिंपल और इजी तरीके से मैं किसी को एक्सप्लेन करूं
और मैं वो करना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरे बैकग्राउंड, मैंने जो एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गैदर करके, उसके ऊपर एक नॉलेज बेस क्रिएट किया है, वो मुझे हेल्प करता है ये चीजें एक्सप्लेन करने में किसी दूसरे को। तो हाउ टू मैनेज द रिस्क, अगर आप स्टॉक मार्केट से ये चीज को बाइंड करना चाहोगे, स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होता है, रिस्क कैन बी एनीथिंग, जैसे आप लूज करते हो मनी, या ऐसे होता है कि आपका डर एक रिस्क है, डर की वजह से आप रिस्क नहीं ले पाते हो, या आपको लगता है कि मैं अगर कुछ करने जाऊंगा और उसका उल्टा होगा तो क्या होगा, तो मैं करने जाऊं, या मैं जितने मैग्नीट्यूड से करने जा रहा हूँ, मतलब मुझे 10 स्टॉक लेने हैं, तब मैं सिर्फ एक ही स्टॉक ले रहा हूँ, या मुझे 1000 स्टॉक परचेस करने हैं एंड मैं 10 पे ही डर के 10 ही क्वांटिटी में ले रहा हूँ। तो ये जो चीज है, ये चीज को मैं रिस्क बोलता हूँ। ये रिस्क हमेशा, स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा गेम है, या अम, ऐसा रास्ता है जो आपके सामने दिख रहा है, वो रास्ते पे हमेशा हमको बैलेंस करके चलना है। और बैलेंस क्या करना है, बैलेंस हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करना है। अगर गलती से हमने बैलेंस नहीं किया रिस्क को, तो जो आपको रास्ता दिख रहा है सामने, आप उससे गिर सकते हो। तो गिर सकते हो का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा, हर एक दिन हमारा कॉन्फिडेंस सेम नहीं होता है। और उस कॉन्फिडेंस के वजह से जब तक हमें वो पता नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस हम लोग स्टेडी कैसे रखे, तब तक स्टॉक मार्केट में हम लोग एक अच्छा रिटर्न नहीं ले सकते हैं। जैसे बैलेंस माइंड बोलते हैं ना, अभी ये आपके सामने जो बंदा खड़ा है, उसके सामने लाइफ रिस्क है, लेकिन उसका माइंड जब तक बैलेंस वो कर रहा है, तब तक ये रिस्क जीरो है उसके लिए। और उसने एक प्रैक्टिस कर लिया है वो चीज को बैलेंस कैसे करना है। वैसे ही हमें उस इस टाइप का हमको सर्कस करना पड़ता है एवरीडे। और एवरीडे अगर ये सर्कस करना है, तो ये इसका प्रैक्टिस होता है, मतलब ये थियरी पढ़ के नहीं होता है। आपको वो रस्सी पे खुद होके चलना होता है, तब जाके आप रिस्क का मैग्नीट्यूड नाप सकते हो, और वो रिस्क है कि नहीं तब जाके आप जान सकते हो। और धीरे 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 एडिशनल नॉलेज बेस बना के आपको लगेगा दिस इज नॉट रिस्क, दिस आर पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यू आर ट्रेवलिंग। मतलब ये आपके सामने जो बंदा चल रहा है रस्सी पे, वो बंदा अगर आप देखोगे तो मतलब वो बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, हर एक लेवल पे एक एक अलग अलग रिस्क है। लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर हिम इज सेम, मतलब उसको उसमें वो रिस्क फैक्टर निकल जाता है, एंड इट बिकम्स हिज हैबिट, और मैं बोलूंगा इट बिकम्स हिज डेली रूटीन, और मैं बोलूंगा इट बिकम्स हिज नेचुरल बिहेवियर। तब उसको उसमें रिस्क नहीं लगता है। तो ये सेक्शन का आउटकम ये है। एक्चुअल मार्केट में रिस्क कैसे, रिस्क का मैग्नीट्यूड कैसे अप्लाई होता है, ये चीज हम लोग लेवल 01 में देखेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ ईएमए। ईएमए क्या है, लेवल 01 में हम लोग जानेंगे। प्रीवियस टॉपिक जो था एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर, इसके लिए हमारे पास एक सेशन है टाइम फ्रेम। तो ये फर्स्ट है टाइम फ्रेम, फिर है ईएमए, थर्ड पार्ट है ओके, कैन आई ड्राइव द सुप्रीम मार्केट। ओके, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिला है मुझे आपको बताने के लिए। अगर ये एग्जाम्पल आप समझ लोगे, तो बड़ी बड़ी गलतियों से हम लोग दूर रह जाएंगे। अब ये कैन आई ड्राइव दी सुप्रीम मार्केट, एक तो मैंने सुप्रीम बोला है, और मैंने बोला है कि क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ क्या। तो अगर हम सही में देखेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग मार्केट को अपनी ताकत से ड्राइव कर सकते हैं। और मार्केट को सुप्रीम जो बोला गया, सुप्रीम मार्केट मतलब क्या है कि
ड्राइविंग सीट, ड्राइव या ड्राइव का मतलब कार एंड पैसेंजर। कार में 4 सीट्स होती है, एक सीट होती है उसके सामने ही स्टीयरिंग व्हील दिया होता है, और बाकी के 3 सीट के सामने स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है। आप जानो ये साइकोलॉजी को, अगर चारों के सामने स्टीयरिंग व्हील दी गई तो कार कौन से डायरेक्शन में जाएगी? बहुत ही डिफिकल्ट होगा कार चलाने के लिए। और क्या स्टीयरिंग व्हील ऐसे लोगों के हाथ में दी जाती है क्या कि जो मार्केट को कहीं भी ड्राइव करे? ऐसा कभी होगा क्या? अगर कार को किसी डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे बंदे के पास ड्राइविंग सीट होनी चाहिए, या ड्राइविंग सीट में ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस कार को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाए। और बाकी के लोगों को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो क्या उनको ड्राइविंग जानना जरूरी है? नहीं, ड्राइविंग जानना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ ड्राइवर का इंटेंशन जानना जरूरी है कि वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है। फिर उनको क्या एक्शन लेना है? उनको पैसेंजर बनना है। अगर आप इस डिफरेंस को जानेंगे तो हमको क्या जानना है? हु इज द ड्राइवर, उसका साइकोलॉजी हमें जानना है, वो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, और हम उसी के साथ उसी के कार में साइड में बैठेंगे एज अ पैसेंजर, विदाउट अप्लाइंग आवर ओन ब्रेन। हम लोग को ना एक्सेलरेटर, हम लोग को ना ब्रेक दबाना है, हम लोग को ना स्पीड बढ़ाना है, सब कुछ वो करेगा। हम लोग को सिर्फ बैठे रहना है। जैसे एक पॉइंट से वो निकलेगा, दूसरे पॉइंट में आने के बाद हम लोग को उतरना है। अभी ये एक्सपीरियंस आपको अगर लेना है तो क्या पहले दिन आपको ये मिलेगा? क्या पहले दिन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई हाँ, तुम जो जिस सीट पे बैठे हो वो पैसेंजर सीट है और तुम्हें जिस डायरेक्शन में जाना है उसी कार में बैठे हो? तो नहीं, आपको टाइम लगेगा। हर बार आपको सही कार मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। सही कार का मतलब क्या है? जिस कार में बैठने के बाद आपके माइंड में केमिकल रिएक्शन नहीं, मतलब आपके माइंड में डर नहीं होगा। आप आराम से उस कार में बैठोगे। बैठने के बाद आपका नेचुरल बिहेवियर का मतलब क्या है? अगर आपको पता है आपकी कार कोई सेफ ड्राइवर चला रहा है, तो क्या आप पीछे क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशनरी क्या होगा? सीट बेल्ट बांध दीजिए, जो कि रिस्क है। रिस्क क्या है? फिर कुछ हो गया तो एक सीट बेल्ट बांधना है, और फिर आप सो जाइए आराम से। फिर वो ड्राइवर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। अगर आप गलती से, मतलब गलती कहाँ पे है, अगर आप गलती से ऐसे कार में बैठ गए कि जिसके ड्राइवर का आपको भरोसा नहीं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सॉरी आगे जाएगा या पीछे जाएगा, उसके उसके पास आप बैठे हो, आपको जाना है एक जगह, सोच के जा रहे हो, और आप ऐसी कार में बैठ गए हो जिसको डायरेक्शन लेस है, तो क्या आप चैन से बैठ पाओगे क्या वो कार में? डेफिनेटली नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं आगे का जो एग्जाम्पल है स्लाइड पे जाता हूँ। दो है, कार 1 एंड कार 2 है। दोनों का एक्सपीरियंस देखिए। एक कार बंदा चला रहा है, उसके बाजू में एक पैसेंजर बैठा है, और दूसरा कार पता नहीं कौन चला रहा है, लेकिन पैसेंजर ऐसे बैठे हैं वो सब घोड़े बेच के सोए हैं सब लोग। आपको कौन सी कार में जाना अच्छा लगेगा? जैसे एक रिप्लाई कर दीजिए चैट विंडो पे। सेकंड कार। लेकिन सेकंड कार क्या आपको इजीली मिलेगा? स्टॉक मार्केट है ये प्रीमियम लोगों को मिलता है। जो सेकंड कार है ना, ये प्रीमियम कैटेगरी कार है। बाकी सब रिटेलर्स है ना, ये 1 नंबर के कार में आते हैं। सारे रिटेलर्स 1 नंबर के कार में आते हैं। और 2 नंबर के कार में आपको अगर आना है ना, तो आपको जानना है ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है। अगर ड्राइविंग सीट पे सही बंदा बैठा है, जिसके पास पावर है, मैं बोलता हूँ एफआईआईज अगर मार्केट ड्राइव कर रहे हैं तो चुपचाप आके उनके बाजू में बैठ जाओ। ज्यादा सीट नहीं मिलेंगी। 4 सीट से चारों की चारों सीट फुल हो जाने के बाद जो कुछ बचता है ना, वो दूसरों को मिलेगा, और वो वन टाइप 1 की मिलेंगी। और इसका दोनों का मेजर डिफरेंस है, मतलब इनका फेस देखिए जरा। ये जो बंदी है ये साइड में, ये हम सब ट्रेडर्स है, रिटेलर्स है। हमको पता नहीं है गाड़ी कहाँ पे जा रही है। हम सिर्फ डरते हैं, अरे ये ऊपर जाएगी, अरे ये नीचे जाएगी, अरे ये इधर जाएगी उधर जाएगी। एंड जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उसको भी पता नहीं है कि किधर जा रही है ये कार, एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग इनके साथ ज्वाइन कर देते हैं।
और फिर हम लोग पछताते हैं, अरे बोलते हैं अरे यार मैंने तो टिप्स वाले का सुना, ये टिप वाला हो सकता है, ये न्यूज वाला हो सकता है, या ये स्टॉक साइकोलॉजी वाला हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। लेकिन अगर एफआई को आपने ज्वाइन कर लिया, राइट, तो आप ऐसे चैन से सो सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कुछ डरने का जरूरत नहीं है। आज जिसने बैंक निफ्टी देखा रहेगा, एक पॉइंट से बैंक निफ्टी दूसरे पॉइंट तक चला गया, कितने लोगों को पता था कि टारगेट जाके वो रुकेगा? आपको मैं एंड ऑफ दिस सेशन दिखाऊंगा बैंक निफ्टी कहाँ से चलना चालू किया। और हमने पहले नहीं, हमने कभी भी प्लॉट करने दो, हमें पहले से कैसे पता हो सकता है कि उधर ही जाके रुकेगा, क्यों उधर जाके रुकेगा और उधर जाने तक क्यों नहीं रुकेगा। फिर हम लोग उस ट्रेड में चैन से सो सकते हैं, लाइक सेकंड। तो सेकंड में आने के लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस के पहले हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम लोग एफआई के कार में है या हम लोग बाकी डीआईआई रहेगा या कोई भी रहेगा। एफआई छोड़ के किसी का भी गलती से आपको कार मिल गया तो आपका एक्सपीरियंस नंबर 1 रहेगा, और एफआई के कार में रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस नंबर 2 रहेगा। शायद ये एग्जाम्पल से मैं ये थर्ड टॉपिक भी था, ये आपको कनेक्ट कर पाया। ये हमने पढ़ा है, ये हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है, मार्केट कौन ड्राइव करता है, कैसे ड्राइव करता है। मैं ये पिक्चर्स या एग्जांपल्स इसके लिए आपको दिखा रहा हूं। आपको जानना है उस कार में बैठने के बाद व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। इफ योर एक्सपीरियंस इज लाइक पिक्चर 1, जस्ट गेट डाउन ऑफ दैट कार, डोंट प्रैक्टिस टू गेट इन सच काइंड ऑफ कार। आपका एक्सपीरियंस टाइप 2 है, तो मैं बोलता हूँ वंस यू नो द पेशेंस जोन स्ट्रेटेजी, आपका एक्सपीरियंस टाइप 2 में जा सकता है। आप लोग फील कर सकते हो इसको। और मुझे पता है, इतनी गारंटी से तो पता है, जो लोग पीजेड यूज करते हैं उनका एक्सपीरियंस टाइप 2 ही है। लोग बैठते हैं, सो जाते हैं, टारगेट मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने के बाद उठ जाते हैं, तब देखते हैं अरे टारगेट भी कंप्लीट हो गया। हमको आंखें खोल के बैठने का जरूरत नहीं है, और हम आंखें बंद करके वो ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंस है इस चीज में। और थियोरेटिकली आप इसको देखोगे एंड प्रैक्टिकली आप फील करोगे। वॉट एवर आई एम शोइंग यू इन द पिक्चर इज द एक्सपीरियंस यू शुड फील व्हाइल ट्रेडिंग। अगर आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट है, द टाइप 1 है ना, तो योर ट्रेडिंग स्टाइल इज नॉट गोइंग टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, कहीं पे नहीं लेके जाएगी, आप उधर ही उधर घूमते रहोगे। अगर आपका एक्सपीरियंस टाइप 2 है, तो soon you will find a method which will help you to create your wealth in stock market। तो मैंने टॉपिक 3 भी कंप्लीट किया है। अभी मैं जाता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट मेड यू थिंक लाइक दैट? 1, 2 एंड मेनी। ये 1, 2 एंड मेनी ये क्या टॉपिक है? व्हाट मेड यू थिंक लाइक दैट मतलब मैं अगर स्टॉक मार्केट में आया हूं, मैं उस दिन मार्केट में बैठा हूं, मेरे माइंड के साथ कोई तो गेम खेल रहा है, और मुझे पता नहीं चलता है या मुझे पता चलने से पहले गेम चेंज हो जाता है। तो इस गेम को बीट कैसे करेंगे? मतलब मुझे कोई मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, अरे यार तू पोजीशन ले ले। कुछ इम्पल्स दिखा के बुला रहा है, या कुछ फियर दिखा के बुला रहा है, मुझे मार्केट फॉल होने वाला है, चलो अभी बहुत शार्प फॉल होगा या बहुत शार्प राइज होगा। तो ये एक के माइंड के साथ होता है, दूसरे के माइंड के साथ होता है, तीसरे के माइंड के साथ होता है, और ऐसे करते करते बहुत लोगों के माइंड के साथ होता है, और अचानक से फिर से एक के माइंड के साथ कुछ अलग टाइप का गेम शुरू होता है। मतलब आप देखोगे कि इसका नेचर जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक नेचर है। डायनामिक नेचर को अगर बीट करना है, तो क्या हमें उतना डायनामिक होना जरूरी है क्या? हम इसको बीट कैसे कर सकते हैं? बीट का मतलब क्या है? इस टाइप के साइकोलॉजी में सरवाइव कैसे करना है। 1 affects the mindset of 2, 2 affects the mindset of 3, 3 affects the mindset of 4, ऐसे करते करते मेनी तक हम लोग जाते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ रिटेलर और होलसेलर माइंडसेट बहुत दो अलग तरीके के माइंडसेट होते हैं। और जो रिटेलर माइंडसेट है ना, वो वर्क करते हैं ग्रुप में। किसके ग्रुप में? 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे
क्या बोलेंगे, नो डायरेक्शन माइंड्स, मतलब जिनको एक सिंगल डायरेक्शन पता नहीं है, ऐसे मिलियंस ऑफ माइंड्स मार्केट में काम कर रहे हैं, वो कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन एक सिंगल माइंड है, वो एक डायरेक्शन में काम करता है, ओके, लेकिन उसके पास पैसा बहुत अच्छा खासा होता है, वो मार्केट को ड्राइव कर सकता है। तो ये जो गेम है, ये 1 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, सब लोगों के साइकोलॉजी का गड़बड़ करने के लिए बनाया गया है। और ये मेनी जो है, ये मेनी दे आर नॉट इन पावर। ये मेनी मतलब इनका सिलेक्शन कैसे होता है, जिनके पास पावर नहीं है, ऐसे मेनी लोगों को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। और मेनी लोगों को मैनिपुलेट कौन कर सकता है, जिनके पास पावर है, पैसा है। और इसी गेम का आउटपुट बना के हम, या इसी गेम के आउटपुट को अंडरस्टैंड करके हम मेनी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन वो मेनी या वो जो ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल है, वो हमें राइट तरीके से चूज करना है। तो ऐसा पॉइंट होता है मार्केट में जहां पे हमारा साइकोलॉजी आइदर होलसेलर और रिटेलर नहीं रख सकते, हमें दोनों साइकोलॉजी रखना जरूरी है। वॉट मेड यू थिंक लाइक दैट में 2 पार्ट आते हैं कि क्या चीज आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है, और कौन है जो मजबूर कर रहा है। ये जो कौन है जो मजबूर कर रहा है, उसी से, उसके दिमाग से भी हमें सोचना है, और क्यों मजबूर कर रहा है उसके दिमाग से भी हमें सोचना है, किसको मजबूर कर रहा है। तो ये 2 पार्ट है। तो ये आगे जाके हम लोग सॉरी आगे जाके हम लोग जो लेवल 0 है, उसमें रिटेलर एंड होलसेलर माइंड में हम लोग इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे, और हम लोग जानेंगे ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या चार्ट में दिखता है क्या, और इस टॉपिक को हम लोग वहां पे कवर करेंगे। तो आप ये ग्रास देख रहे हो, ये ग्रास का काम क्या है बताएं, इसको ड्राइव कौन कर रहा है, कोई आंसर दे सकता है? क्या ग्रास खुद होके ऐसे वैसे मुड़ रही? नहीं, विंड ड्राइव कर रहा है। तो डेफिनेटली जब, हाँ, विंड ड्राइव कर रहा है, एयर ड्राइव कर रहा है। तो ये एयर जो है ना, आप अगर देखोगे, जिस साइड की हवा चलेगी ना, हमें उस साइड में जाना है, ये मार्केट का रूल है। और वो हवा कौन से साइड की चल रही है ना, ये क्लियरली अगर हमको अंडरस्टैंड करना है, तो हवा कौन चला सकता है, उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अगर हवा कौन चला सकता है ये हमने जान लिया ना, तो हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और यही काम हमको सीखना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करके आपको सीखना है हवा कौन से साइड की है, उस साइड में जाके हाथ हमको धो के आना है। मतलब उस साइड में जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हवा रुख बदल सकती है कभी भी, और हवा ने रुख बदल दिया तो हमें भी हमारा साइड बदल देना है, साइड चेंज करना है। तो आपकी साइकोलॉजी आपको ऐसी तरीके से मोल्ड करनी है कि हवा के साथ साथ हवा के संग संग, ठीक है। ये हो गया इस टॉपिक का इसेंस। अभी है फ्रॉग वॉक्स ऑन चार्ट। अभी ये तो मैंने बताया कि साइकोलॉजी ऐसे हवा जैसे यहाँ वहां हिलती रहेगी, लेकिन उसी ग्रास में से एक फ्रॉग अब हम लोग को दिखेगा। और वो फ्रॉग का मतलब क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स। मैंने उनको फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया है। आपको जब भी आप चार्ट पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे ना, या रेफर करेंगे, पढ़ने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, हम किसी चार्ट पैटर्न को या कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम चीज हम लोग फॉलो करेंगे उतना कम हमारा कंफ्यूजन रहेगा। अभी फ्रॉक्स वॉक्स ऑन चार्ट, इसका मतलब ये है, आप कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखिए। इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, बट इट इम्प्लाइज समथिंग। इसका एक सिग्निफिकेंस है। और अगर वो नेचर आपने जान लिया मूवमेंट का, तो इसके लिए मैं रिलेट करना चाहूंगा फ्रॉक से। आप कैंडल स्टिक के जगह पे फ्रॉक को देखिए, जब मार्केट चलता रहेगा। पता है मुझे कि ये फनी लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये मेरी सारी वियर्ड मेथड से माइंड को ज्यादा कंफ्यूज ना होने हो माइंड माइंड ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस बनाए हैं। आपको
स्टॉक मार्केट देखते हुए ऐसा लगे कि आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके साथ अगर वो बात करना चाहे तो टेक्निकलिटीज हम साइड में रखते हैं और नेचुरल चीजों से जोड़ देते हैं इस चीज को। तो इसके लिए मैं बोलूंगा ये फ्रॉग को हम लोग एक याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे मैं बोलता हूँ। अभी 1 मिनट मैं थोड़ा म्यूट करूंगा। गुड नाइट। हाँ, तो फ्रॉग्स जंप लीप एंड रेस्ट। फ्रॉग का जंप किसी ने देखा है? ऐसा होता है। पूरा चार्ट विजिबल है विदाउट चैट विंडोज। 1 2 3 4 5 6। आपने कैंडल का लेंथ देखा रहेगा मार्केट में। कैंडल जब बनते हैं तो ये फ्रॉग जिस हाइट से चल रहा है ना, कभी बहुत लंबी लंबी मतलब पूरे फ्रॉग का जितना हाइट है ना उतने हाइट जितना कैंडल बनता है। और फिर वो हवा में, मतलब आप देखिए नंबर 1 पे उसने छोटा जंप लगाया नीचे, फुल लेंथ में वो आ गया है और आगे नीचे आ जाके वो छोटा हो गया है। और फिर वहां से जंप लेना है उसको, वो थोड़ा रुक रहा है, रेस्ट कर रहा है और एक लीप लगा रहा है। वो फुल लेंथ वाला लीप लेगा, फिर धीरे 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 उसका हाइट कम होते जाएगा और फिर जाके सेम मोमेंट में जो 1 है और 6 है आप देखोगे सिमिलर है। एक में वो स्टार्ट कर रहा है, एक में वो एंड कर रहा है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग दिख रहे हैं हमें। तो ऐसी चीजें आपको कैंडल स्टिक में दिखेंगे। इसको मैं जाके लास्ट में जब हम लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, उससे इस इमेज को, ये तो ऑनलाइन उठाया हुआ इमेज है, लेकिन कैसे ये चीज मैप होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है पता है? अगर फ्रॉग का हाइट कम है ना तो कुछ ना कुछ इधर वो रेस्ट लेने वाला है या वो जंप करने वाला है, ये हम जान सकते हैं। 1 मिनट में वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, तो ये फ्रॉग आप जब भी कैंडल देखोगे, ट्राई टू, फनी लगेगा बट ट्राई टू बाइंड फ्रॉग कौन से फेज में है, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट उसका क्या फेज है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ चीज को? कैंडल क्या होगा ना ये जानना इज वेरी डिफिकल्ट, बट फ्रॉग कैसे जंप करता है, उसका हाइट उस टाइम पे क्या होगा, ये आपका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। वो हेल्प करेगा आपको बताने के लिए कि ये बैठने जा रहा है या जंप करने जा रहा है। ओके, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। 11:15 हुआ है। वेट एंड गेट किल्ड और वेट एंड सर्वाइव, अंडरस्टैंड द वेटिंग। ये वेटिंग का मतलब क्या है? ओके, पिछला पॉइंट क्या था पता है? मार्केट वॉक्स इन स्टेप्स। मार्केट जोन में चलता है, स्टॉक मार्केट जोन में चलता है फ्रॉम पॉइंट 3 to पॉइंट 5। अगर उसको पॉइंट 5 पे जाना है ना तो पॉइंट 3 पे वो रेस्ट करेगा। अगर वो पॉइंट 1 पे है ना, उसने 1 पे रेस्ट लिया है ना, तो आइदर वो पॉइंट 5 ऊपर के साइड में जाएगा या पॉइंट 3 पे आएगा। ये चीज आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे थियरी में हम लोग समझ पाएंगे, लेकिन ये स्टेप्स कैसे लेता है, हम कौन से स्टेप में हैं, ये हम जान सकते हैं, वेल इन एडवांस जान सकते हैं। और इसका आपको पता नहीं है, आपको इतने लेवल का इसका फायदा होगा कि आपके साथ ये फ्रॉग बात करने लगेगा और ये बोलेगा भाई अभी मैंने जंप शुरू किया है, अभी मैं इतनी दूर जाके मैं ऐसा, वो ऐसा पैराबोलिक है ना, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जंप किया वो आवाज आता है ना, जूम, फनी लगेगा वापस, बट वो आवाज आपको आएगा
कि मैंने लीप लिया है, नाउ आई एम वेटिंग, ओके टू बुक, एक जंप हो गया एंड देन वेट। इस नेचर को, मतलब हर एक एनिमल या जो भी है, लेकिन फ्रॉग इज वेरी फनी एनिमल, तो वो ऐसे ही यहाँ वहां जंप करते रहता है, लेकिन अगर वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है तो वो जैसे चलता है, मतलब ये जंप बड़ा होता है लेकिन हॉल्ट के लिए वो थोड़ा सा छोटा बैकअप बना लेता है, फिर एक बड़े जंप के लिए ट्राई करता है। ये आप समझ पाओगे। तो मार्केट ऑपरेट्स इन जोन या मार्केट वॉक्स इन जोन इन द स्टेप ऑफ जोन, एक जोन से दूसरे जोन तक, उनको मैं हॉल्ट्स एंड डेस्टिनेशन बोलता हूँ। ये हम आगे के सेशन में जानेंगे, जो थियरी है। वेट एंड गेट किल्ड एंड और वेट एंड सर्वाइव बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक ही वेटिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या आपके लिए मे बी रिस्क हो सकता है। बहुत अच्छा इमेज मिला मुझे आज के प्रेजेंटेशन के लिए, आप एक बार देख लीजिए। दोनों भी वेट कर रहे थे, दोनों के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, दोनों का मोटिव अलग था। एक के वेट ने उसका लाइफ रिस्क पे डाल दिया, दूसरे के वेट ने उसको एक रिवॉर्ड दे दिया। हमको ये डिसाइड करना है हम वेटिंग के कौन से साइड में है। मतलब यू आर वेटिंग एज ए इंसेक्ट या ये गिरगिट की तरह आप वेट कर रहे हो। गिरगिट क्या करता है, वो पेशेंटली वेट करते रहता है कि इंसेक्ट क्या कर रहा है, उसको खाने देता है, मतलब इंसेक्ट उसका डेली रूटीन का कुछ टास्क कर रहा है, एंड गिरगिट उसके ऊपर आंख लगा के बैठता है। और ऐसा एक मोमेंट आता है जहाँ जो मैंने यहाँ पे बोला अंडरस्टैंडिंग द वेटिंग, वो मोमेंट ऐसा आता है, उस मोमेंट के बाद वो उसको खाने के लिए अपना टंग बाहर निकाल लेता है और उसको खा देता है। ये दोनों में मैं अगर वेट कर रहा हूँ समझो लॉस मेकिंग साइड में, तो क्या अनलिमिटेड टाइम में अगर वेट करते रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं वेट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के टाइम में, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि वहां पे भी मैं अनलिमिटेड वेट कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी निकल भी जाएगी, वो इंसेक्ट निकल जाएगा, तो वो ऐसा टाइम है, उसी टाइम पे मेरे को एंटर करना है, वही सही टाइम है, उस टाइम पे ही मैं एंटर करके उस वेटिंग को एक मीनिंग दे सकता हूँ। मीनिंग का मतलब ये है कि वेटिंग इज द मोमेंट, उस मोमेंट के बाद आइदर यू गो इनटू प्रॉफिट और यू कैन गो इनटू लॉस। लेकिन वंस यू आर इन द डायरेक्शन, मतलब आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसके बाद वेट करना है कि नहीं करना है, दैट इज योर डिसीजन। क्या आप ये बात को समझ पाए? ये आज का सेशन बहुत ही फिलोसॉफिकल हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है, बट आई थिंक अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ पाए, वेटिंग का मोटिव, ओके, वेटिंग का मोटिव, ओके, इसका मतलब क्या है, आप कौन से साइड में वेट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप मार्केट के गलत साइड में हो और आप वेट कर रहे हो, तो आपके साथ सही होने की सही होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आप सही साइड में हो और वेट कर रहे हो, तो आपके साथ गलत होने की संभावना ना के बराबर है। वेट ही करना है दोनों साइड में, लेकिन ऐसे क्राउड को ज्वाइन करो वहां पे वेट करना मतलब बेनिफिट। ओके, मतलब सर्वाइवल का वेट अलग है एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट वाला वेट करना है या गिरगिट वाला वेट करना है। गिरगिट का मोटिव था आपको ट्रेड पकड़ना है, विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप पकड़ लो, उसको खा लो, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट ट्रेड। इंसेक्ट का काम क्या है, वो छोटे छोटे ट्रेड, मतलब पत्ते वत्ते कुछ खा रहा है, उसको पता ही नहीं है उसको आके खाके कब कौन चला गया, किसने उसको खाके डकार भी दे दिया। उसका फोकस क्या था, वो छोटे छोटे पत्ते खाने का, तब तक उसको कौन खा गया वो उसको भी पता नहीं है।
उसका मोटिव क्या कैसे बोलूंगा अभी इसको, गिरगिट फोकस कर रहा था इंसेक्ट पे एंड इंसेक्ट फोकस कर रहा था उसके छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे। तो हमको ऐसे लोगों की साइकोलॉजी से प्रॉफिट उठाना है जो ऐसे फोकस मूव लाते हैं मार्केट में। तो हाँ, जैसे वो अभिषेक जी बोल रहे बुलिश मार्केट में बेरिश वेट नहीं कर सकते हैं। मार्केट मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ कि हम साइकोलॉजी के किस साइकोलॉजी नहीं, हम अ, हम मार्केट की कौन से साइड में वेट कर रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। तो ये हमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है जानने के लिए कि मैं इस मोमेंट के बाद वेट करूं या आई शुड गो विथ माय नेक्स्ट थॉट। अगर गिरगिट ने समझो लाइफ टाइम वेट किया होता तो उसके आंखों के सामने 200 इंसेक्ट आके चले जाते। वो सिर्फ वेट करते रहेगा, मैं राइट टाइम का मूव करूंगा, राइट टाइम आने का वेट करूंगा, राइट टाइम आने का वेट करूंगा। और राइट टाइम, ये राइट टाइम क्या होता है? राइट टाइम आपको पता है वेटिंग एग्जैक्टली कौन से टाइम पे खत्म होने वाला है और आप मूव ले लोगे, वो राइट टाइम हो गया। और उल्टा इंसेक्ट के साइड में अगर हम लोग जाएंगे, इंसेक्ट के साइड में इंसेक्ट क्या वेट करता है? मैं और खाऊंगा और खाऊंगा, गिरगिट थोड़ी मुझे खाने वाला है, मैं और खाऊंगा, तब तक और खाऊंगा मैं। और एक ऐसा मोमेंट आ जाता है तो गिरगिट बोल देता है अभी क्या इसको खा देता हूं मैं, इसको कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा। और हमें भी पता नहीं चलता, हम इतने क्या बोलेंगे, इतने न्यूट्रल हो गए उस चीज को कि हमें वो खा भी गया फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए बुलिश मार्केट में कभी भी बेयरिश मत सोचिए, क्योंकि उसका कुछ एंड नहीं होता है, किसी के वेटिंग का कुछ एंड नहीं होता है। और कोई भी मूवमेंट आप डिसाइड करोगे उस टाइम पे नहीं आएगा। तो डू नॉट वेट इन प्रॉफिट ऑल्सो, इन लॉस ऑल्सो। प्रॉफिट का वेट का मतलब क्या है पता है? एक एक कंटिन्यूअस एक ट्रेंड है, ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद वेट नहीं करना है। उसके बाद वेट करना मतलब हम कुछ इलॉजिकल काम कर रहे हैं। जब तक ट्रेंड है उसका मतलब वेटिंग नहीं है। जब तक ट्रेंड है ना, दैट मीन्स इट इज नॉट वेटिंग। वो आपको ऐसे लगेगा कि वो वेट है, मैंने ट्रेड ले लिया और ट्रेंड चल रहा है एंड आई एम वेटिंग। ओके, एक्चुअली वेटिंग कहाँ पे होता है? वेटिंग इज मतलब मैं ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ पेशेंस के बारे में बोल रहा हूँ। हम हमारा जो पेशेंस हम लोग यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली वो पेशेंस हमें एंट्री एंड एग्जिट के लिए यूज करना है। तब जाके हमको सोचना है कि यहाँ पे वेट करना जरूरी है या नहीं है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, तो माइंड फ्री होना चाहिए उस ट्रेड से। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द ट्रेंड। एंट्री एंड एग्जिट के टाइम पे दिमाग को इन्वॉल्व करो एंड बीच में जो फेज है ना उसमें माइंड फ्री होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक अच्छा ट्रेड। इस टाइम पे ये इस टॉपिक पे ज्यादा डेप्थ में जाना या इसका अंडरस्टैंड इस पे अंडरस्टैंडिंग करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। धीरे 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 वंस वी आर नियर टू पेशेंस जोन, ये हमारा टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको उस पेशेंस जोन का वैल्यू समझेगा कि वो पेशेंस जोन ऐसे क्यों बना है या उसको ऐसे नाम क्यों दिया गया है। तो ये टॉपिक रिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग दी वेटिंग, ये रिलेट करता है पेशेंस जोन से, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा मूवमेंट है उसमें वेटिंग इज वैलिड एंड कौन सा मूवमेंट है जिसमें वेटिंग कैन किल यू। एंड आप कौन से साइड में हो तब ये वेटिंग ऐसे बिहेव करता है। सेम वेटिंग बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है। तो
ये था हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक आज के सेशन का। और इस सारे जो मैंने जैसे बोला था कि अभी तक हमने हाउ टू टेक ट्रेड इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है, या पूरा बेसिक्स ओवर हो गया, लेकिन हमको ट्रेड कैसे लेना है ये बताया ही नहीं है। ये सबके मन में डाउट रहेगा एंड ये हमारा मोटिव है ही नहीं। ये सेशन सारे साइकोलॉजी के हैं, फिर भी हमने एक सेशन में अराउंड हाफ एन आवर हमने इन्वेस्ट किया है हाउ टू टेक ट्रेड में, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। मैं बोलता हूँ ये हमारा जो हमारा यंगर फैमिली मेंबर भी रहेगा ना, जो 8-10 साल का है, वो भी वो ट्रेड ले सकता है। लेकिन उसके पहले उस पूरे ट्रेड के पीछे एक स्टोरी बोर्डिंग या एक कंप्लीट व्यू बनता है। व्यू का मतलब क्या है? पूरा एक स्टोरी मूवी जैसे चलता है, वो मूवी बनाना जरूरी है। ये मूवी साइकोलॉजिकल मूवी जब तक हम बनाते नहीं है तब तक हमें पता नहीं होता है कि ये मूवी का क्लाइमेक्स क्या है। और ये मूवी का क्लाइमेक्स हम नहीं लिखते हैं, मूवी का डायरेक्टर कोई अलग है, एक्टर कोई अलग है, वी आर ऑडियंस। और हमें अगर वो मूवी को एंजॉय करना है, मूवी का प्लॉट हमें एंजॉय करना है, तो उसमें हमको इन्वॉल्व होना जरूरी है। और इसी को मैं बोलता हूँ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। इतने सारे टॉपिक्स हम बार बार जाके साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, उसका एक ही मतलब बनता है, अगर आपने साइकोलॉजिकली ड्रिवन डिसीजन लिया तो ही स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करेगा आउटपुट या बाय प्रोडक्ट देने में। अगर हम सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं आज मैं आज आपको ये लिख के दे सकता हूँ, या ये थोड़ा ये हो गया, मतलब फिल्मी डायलॉग हो गया, बट ठीक है। आपको आज के बाद ये पता चलेगा जितने बार आप उस ट्रेड में पैसे देखने जाओगे, योर माइंड विल नॉट डाइजेस्ट इट एंड आप कभी उतना पैसा नहीं बना पाओगे। बट अगर उसी एनर्जी को आप डाइवर्ट करते हो साइकोलॉजिकल लेवल अंडरस्टैंड करने में, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने में, तो आप जल्द ही भूल जाओगे कि उसमें कितना पैसा बन रहा है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस, विच इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। एक लेवल से दूसरे लेवल मार्केट जाना और उधर तक हमें रुकाना, ये साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन आने में बहुत टाइम लगेगा। जब कोई भी कभी बंदा मार्केट शुरू करता है ना, तो वो पैसे के लिए आता है, और वो तब तक पैसा नहीं बनाता है जब तक उसे वो मोमेंट आ जाता है, तब कि वो मोमेंट का मतलब ये पैसा सेकेंडरी हो जाता है एंड एक प्रोसेस प्राइमरी हो जाएगा। उस मोमेंट के बाद एक्चुअल आप मनी बनाना शुरू करोगे, क्योंकि जब प्रोसेस इन्वॉल्व होगा ना, तो आपका माइंड विल नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू द ट्रेड। मतलब जो भी आप ट्रेड ओपन करोगे उसमें आपका माइंड मिनिमम यूज होगा, और जब मिनिमम यूज होगा ये माइंड, तब आपके साथ अल्टीमेट जो द अल्टीमेट गेम में बोलता हूँ ना, वो अल्टीमेट गेम प्ले करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, या आपके साथ वो अल्टीमेट गेम होगा ही नहीं। तो होपफुली आज के सेशन में मुझे जो बोलना था, मैंने सेशन में जैसे स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये साइकोलॉजी रिलेटेड सेशन का एंडिंग है, एंड समरी में भी पूरा साइकोलॉजी पे ही हम लोग अगर बात कर रहे हैं। और इस सेशन का बेनिफिट अगर आपको मैक्सिमम उठाना है, तो कल से स्टॉक मार्केट में जस्ट फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट नंबर गेम। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन, हम लोग फोकस करेंगे प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने का स्टोरी कैसे बना रहा है। जब आप वो स्टोरी को धीरे 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 अंडरस्टैंड करोगे, ये मेंढक कैसे एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे हैं, उसके बाद ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है, हम सही कार में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सीड सही मिनरल्स, सही वाटर, सही सॉइल में उगा रहे हैं कि नहीं।
ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। इसके आगे इट इज नॉट स्पून फीडिंग सेशंस, इसके आगे सारे सेल्फ क्या बोलूंगा मैं, सेल्फ या आप एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स आपको ड्राइव करेंगे। इसके बाद जितने आप एफर्ट्स डालोगे सही अलाइनमेंट के लिए अपने साइकोलॉजी को, उतना आपको रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट, मेरे जो आप रिजल्ट देख रहे हो उस रिजल्ट से कई गुना वो रिजल्ट बढ़ा रहेगा, या कई गुना वो रिजल्ट आप स्केल नहीं कर सकते हो, आपकी साइकोलॉजी अगर उस सही तरीके से फिट हो गई तो जैसे मैंने बोला था कि इस सेशन में मैं एक और टॉपिक कवर करूंगा। हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं, और जो चीजें हमने इस आखिरी सेशन में भी देखी है, एंड होपफुली इन सारी चीजों के, अभी हमने जो डॉट्स कनेक्ट किए इस सेशन में, थियरी में उस सारे डॉट्स के मीनिंग हमको मिलेंगे। जैसे ईएमए क्या है, आरएसआई क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, जोन्स क्या है, पेशेंस जोन क्या है, टारगेट क्या बनते हैं, उसके बाद जोन्स के क्या वेरिएशंस है, ये सारी चीजें थियरी में हम पढ़ेंगे। और आपने, मैं ये बोलता हूँ कि आपने अभी तक जिनको 10 साल का भी एक्सपीरियंस होने दीजिए, आपने मार्केट को इस तरीके से कभी देखा ही नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके से देखोगे तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको आपके रिटर्न्स मल्टीफोल्ड देने में बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ आप एक बार ट्राई कीजिए ये मार्केट को उस एंगल से देखने के लिए। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी टू प्रोसीड विद दिस सेशन। मैं जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले हमने जो अभी बातें की, कुछ लॉजिकल, कुछ इलॉजिकल, कुछ इन रिस्पेक्ट टू द मार्केट, कुछ इन रिस्पेक्ट टू द साइकोलॉजी, क्या आप लोगों को उन चीजों में लॉजिक लगा? या मैं होप करता हूँ, लॉजिक का मतलब क्या है, आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट अ स्मॉल शॉर्ट फिल्म, या एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म मैंने अटैच करने की अटैच करने की एक्टिविटी की। तो जब कभी आप मार्केट में जाओगे, आपको कैंडलस्टिक मेंढक की तरह दिखेगी, आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स गिरगिट की तरह दिखेंगे, आपको हमेशा सही पोजीशन में आप हो कि नहीं, वो आपको ड्राइवर के एग्जाम्पल में दिखेंगे, आपको और जो बैलेंसिंग वाला था, तो हर एक टाइम पे आपको वो पिक्चर सामने आ जाएगा, एंड योर माइंड विल ट्राई टू कनेक्ट टू दी और ट्राई टू टेक आउट सम इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू दैट साइकोलॉजी। तो होपफुली ये सब आपको समझा है, एंड वी आर ऑल ऑन सेम पेज। तो हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे। इफ पॉसिबल जस्ट चैट विंडो में यस और नो बोलिए, इफ वी आप लोग ये सारी टर्मिनोलॉजी, सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाए तो हम बैंक निफ्टी में एक बार जाते हैं नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले। और बैंक निफ्टी की मेंढक की चाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चाल है। लेट मी स्विच टू दी चार्ट्स। ओके, सॉरी। बैंक निफ्टी, ये देखिए, ये बहुत ही ऊंचाई से एक मेंढक ने छलांग लगाई है। ये जंप है, ये जंप है, जंप है, जंप है, जंप है। यहाँ से जो आवाज आता है ना, एकदम पूरा स्केल, कैंडल का लेन देखिए आप, हर एक कैंडल का लेन देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेच किया है, उसके बाद आके यहाँ पे रेस्ट किया है, उसके बाद फिर से जंप है, फिर यहाँ पे एक रेस्ट है, एक छोटा सा जंप है। और इस चीज को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ये क्लियरली रेस्ट और जंप सब पता चलता है। आज का मूव था, कितने जनों ने कैसे पकड़ा है मुझे पता नहीं है, कितने लोगों को पता है कि ये पॉइंट पे आके प्राइस ऐसे रुकेगा? प्लीज
post your response. Okay. आपको पता था? और क्या आपको, मैं बोलता हूँ, जो लोग मार्केट में बहुत साल से हैं, बहुत कम लोग हैं आज सेशन में, नो इश्यूज, लेकिन जो लोग मार्केट में बहुत साल से हैं उनको भी ये पता नहीं होगा, और हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे चलता है मार्केट। तो आप इसका पोटेंशियल, आप पावर देखिए कि ये टाइप का स्टडी हमें कहाँ लेके जा सकता है। जैसे ईच एंड एवरी पॉइंट वी नो, वी ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन प्लॉट विथ सर्टन लॉजिकल स्टोरी बिल्डिंग, मतलब हर चीज के पीछे एक स्टोरी रहता है और हम उसको बिल्ड करते हैं, हम उस स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लोग मेंढक की नेक्स्ट चाल क्या है हम उसको जानते हैं। मुझे नहीं लगता मेरा ये सेशन मतलब अगर कोई ऐसे ही सुनेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस 10 सेशंस तो उनको थोड़ा फनी लगेगा, ये मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। बट ठीक है, दिस इज द वे हम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, या हम इसी तरीके से कोई भी चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको उठा के मैं पीछे रख रहा हूँ, ये पहले नहीं हुआ है, पहले ये हुआ है। और अगर आप पॉइंट देखोगे, दिख रहा है यहाँ पे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू मैक्सिमम दिस पॉइंट, क्या इस पे ट्रेड लिया जा सकता था क्या? ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे लेवल 0 एंड लेवल 1 पे। लेवल 1 पे रियल ट्रेड्स के साथ सीखेंगे हम लोग। शायद मेरा आवाज कम आ रहा है। लेवल 0 पे इसका थियरी है, बहुत ही अच्छा थियरी है। ये वाले मूव जो आते हैं, ये वाले चीज को भी हमने कुछ नाम दिया है, इसको हम लोग ट्रेजर बॉक्स बोलते हैं। ट्रेजर बॉक्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे कि कोई भी एक लीप हो जाने के बाद एक रेस्ट है, यहाँ से जंप करने का एक रेस्ट है, फिर एक जंप है, फिर एक रेस्ट है, और जिस बीच में जो कैंडल्स बन रही है वो फुल लेंथ कैंडल्स बन रही है, बीच में छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो उसका मूव का तरीका अलग है। ये मेंढक की छोटी चाल है, जैसे कि जंप रेस्ट जंप रेस्ट जंप रेस्ट जंप रेस्ट जंप रेस्ट जंप रेस्ट जंप रेस्ट, जो भी है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक अलग तरीके का स्टडी करने की कुछ जरूरत नहीं, विच इज वेरी नेचुरल, वेरी सिंपल स्टडी। बट हम कभी इसको इस तरीके से देखते नहीं है। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग ने सालों से मार्केट में अपने एफर्ट्स डाले हैं ना, उनको ये अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनको पता है इस लेवल के स्टडी का क्या बेनिफिट उनको हुआ है या हो सकता है। जैसे अभी इसको एक डीपर लेवल में जाके आपको दिखाता हूँ कि ये वाला पॉइंट कैसे डिसाइड हुआ है। कितने लोगों को शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग पता है? एनीवन अवेयर ऑफ शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग? यस। तो इतना ब्यूटीफुल सेटअप है, इतना ब्यूटीफुल सेटअप है कि ओके, तो होता ऐसे है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत डिफिकल्ट ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, और उस टर्मिनोलॉजीज के कुछ बड़े बड़े नाम, जैसे जार्गन्स यूज करते हैं लोग, ओवाई डेटा पढ़िए, या जैसे बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में बहुत कुछ लिखा जाएगा, उसके लिए हमें बॉलिंजर बैंड लगाने की ज़रूरत है।
उसके लिए हमें 3-4 इंडिकेटर्स लगाने की, जैसे हमने ये लाइन लगाई जिसको हम लोग मेजरली यूज नहीं करते हैं, उस लाइन की जरूरत है। RSI हमें होना चाहिए, MACD होना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर लगाने के बाद, डेटा पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन लिया जाता है। और वो कंक्लूजन करने के लिए हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिससे वो एक इजी तरीके से कंक्लूड होता है। इसका ये चीज है ना, इसका मीनिंग क्या है ना, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बट यहाँ पे मैं जो हिंट्स दे रहा हूँ, इस टाइप के मूव, मतलब पहले प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगी, पहले प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगी। और अगर ये सही तरीके से हुआ, विशाल जी शायद आज के सेशन में भी है, तो उनको पता है मैं ये बोल रहा हूँ। इसके बाद प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगी ये हमें इस पॉइंट पे ही पता होता है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट पे जाएगी, ये हम लोग पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। और शायद हमने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए रहेंगे ग्रुप पे। अभी ये पार्ट क्या हो गया पता है, ये हम लोग थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करके हम लोग लेवल 01 में, लेवल 00 में आ गए। तो इस सारी चीजें सिर के ऊपर से जा सकती है, बट कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 सेशंस या नेक्स्ट 2 सेशंस में ये सारी चीजें आप खुद करना शुरू करने वाले हो। ये जो पॉइंट था तभी हमने बोला था यहाँ से फॉल होगा, और शायद वहां से फॉल हुआ है। ये मेरे सेशंस, ये हमारे ग्रुप के POC 3 के कुछ स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट था, पहले ही प्लॉट किया था। उसका एक बैकग्राउंड है, और एक मिनट, इसके पहले वाला मॉर्निंग का है। कहाँ तक मूव जाएगा हमने डिसाइड किया था, और वो मूव वैसे ही चल रहा है। लेट मी शो, वो इमेज कहाँ पे है जो, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये कहाँ पे है, निफ्टी। बैंक निफ्टी, ठीक है। रजत जी को कुछ शेयर किया था। एक मिनट, so this is the chart, one moment. This is the chart, and sorry, एक मिनट। ऑन गेम ऑफ ट्रेड 01 ग्रुप, उस पर भी डाला है क्या मैंने? एक मिनट,
अरे यार ये स्क्रीन के बीच में क्या आ रहा है? आई एम लूजिंग दी, कहाँ पे मैंने प्लॉट किया था वो? ये देखिए, ये हमारा प्राइस एक्शन, ये हमने पहले प्लॉट किया है। और ये कब प्लॉट किया है, क्या है डेट, कैसे देखेंगे इसको? 12:38 दिख रहा है यहाँ पे टाइम, 12:38 करके। ओके, ये यस्टरडे का है एंड दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन। तो गेम ऑफ ट्रेड पे कहाँ पे आप बोल रहे हो? 01 पे भी है क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। टुडे, ओके, आज डाला है, हाँ, लेकिन मैंने, हाँ वही आज डाला है, बट मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैंने कल ये पोस्ट किया था, तो शायद यहाँ पे मिला था ना हमें वो, ये कल का पोस्ट है। दिस इज दी, यहाँ पे देखोगे आप, यस्टरडे है। तो ये हमने कल बोला है और आज ये मूव हुआ है। तो क्या मतलब ये हमें पहले पता चलता है क्या, या चल सकता है क्या इस, और कहाँ पे हमने शुरू किया है, कहाँ पे जाके सारी चीजें खत्म हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हम सारी चीजें प्लॉट कर सकते हैं और बहुत सही तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि थियरी में, डेफिनेटली थियरी में पावर है, सिर्फ आपका जो बिलीफ है, पहले अवेयरनेस थोड़ा सा डाल दीजिए, फिर थोड़ा बिलीफ आ जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन इतना गैदर कीजिए, उसमें से आपके लिए क्या काम करता है वो आपका नॉलेज बन जाएगा, जो काम नहीं करता है वो साइड में रख दीजिए। जैसे दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मूव, ये बहुत डिफिकल्ट मूव है स्टॉक मार्केट में, इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। इस चीज को पढ़ने के लिए लोग ओआई डेटा या बॉलिंग क्या 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 बहुत सारी चीजें लगाते हैं। आई डोंट गो इनटू इट, आई एम नॉट सेइंग कि देयर टेक्निक्स आर नॉट गुड, बट इससे और सही और सिंपल टेक्निक हमें कहीं नहीं मिलेगी। और अगर हम ये इतनी स्ट्रांगली कर पाए, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ बना भी नहीं है मार्केट में, स्टॉक मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है, और हम ऐसा प्रिंट दे रहे हैं जो बनने वाला है। जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए था। अगर हमको पता, मतलब ये अगर एफआईएस का अल्गोरिदम नहीं हम जान रहे हैं, तो ये जो मूव है ना, ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन हमने किया है, उसका मतलब हमें, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो अभी मतलब हम बहुत छोटे लेवल पे है। मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, हम एक पॉन्ड का पार्ट है, मतलब छोटे से पॉन्ड में हम लोगों को ये चीज पता चली है, एंड वी आर ट्राइंग टू यूज इट, लेकिन हम लोग को उसका पोटेंशियल पता नहीं है। धीरे 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 हम जैसे पॉपुलर हो जाएंगे तो इसका एक पोटेंशियल क्या है सबको समझेगा। बट डोंट अंडर एस्टिमेट दी थियरी, जस्ट अलाइन योर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड और डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी थियरी। तो उसके बाद आपका प्राइस एक्शन में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, इतना पावरफुल एक कमांड आ जाएगा। और जो चीजें आपको आज मतलब आज आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, शायद ये जो लास्ट पार्ट है इसमें आज कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, नो इश्यूज, 30 डेज के बाद ये सारी चीजें आप खुद करने लगोगे और बहुत अच्छे से करोगे। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है यस्टरडे 12:38 PM एंड दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन 38 जून, ये आज शुरू हुआ है। आज 1:30 बजे से जितना भी हुआ है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एंड मतलब अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा थियरी के बारे में, क्योंकि पोटेंशियल, आई नो दी पोटेंशियल, या मुझे पोटेंशियल पता है, मुझे थियरी पता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा, वो मुझे पता है। आपको फायदा होगा या नहीं होगा, जब तक आप वो थियरी
एग्जीक्यूट या वर्कआउट नहीं करते हो ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि सच्ची में ऐसी कुछ थियरी है एंड इट इज हेल्पफुल. So I will suggest the next session is level 00, which is also has huge value, but currently it has we did not to pay any cost for that value. मतलब वो सेशन छोटा है, उसका वैल्यू बहुत बड़ा है, and we are not charging any money for that. So money के क्राइटेरिया में मत जाके देखिए, बिकॉज व्हाट आई फील इज अगर कोई चीज का अगर कुछ चार्जेस नहीं है तो उतना सीरियसनेस नहीं आता है. बट प्लीज ट्राई टू पुट योर ऑल योर एफर्ट्स फॉर नेक्स्ट 2 सेशंस जो 4th and 8th को है. वो सेशन थियोरेटिकल सेशन है, उसमें अगर हम जान पाए ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस हर एक चीज का आंसर, मतलब जो हमने पहले से शुरू किया है, तो आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न्स बनाने में कोई नहीं रोक सकता. एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर, टाइम फ्रेम में आपको इसका आंसर मिलेगा. हाउ टू मैनेज रिस्क, ईएमए आपको इसका आंसर देगा. कार एंड पैसेंजर, आरएसआई आपको इसका आंसर देगा. 1 2 and 3, 1 2 and मेनी, रिटेलर एंड होलसेलर माइंडसेट आपको इसका एक आंसर देगा. जंप लीप एंड रेस्ट जोन्स आपको आंसर देगा. अंडरस्टैंड द वेटिंग, पेशेंस जोन आता है जोन के बाद, वो आपको आंसर देगा. और फिर इन सारों को क्लब करके अलग अलग टारगेट्स बनते हैं. कुछ ट्रेंडिंग टारगेट्स बनते हैं 1x 2x, कुछ शिफ्टिंग वाले टारगेट्स, कुछ शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग बनते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है. ये सारी चीजें आप एक ब्लूप्रिंट पे आप लिख पाओगे और वो ब्लूप्रिंट आप यूज कर पाओगे फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट. तो आई होप आज का ये सेशन मैंने एक ट्राई किया अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए. मे बी some part of it is little boring or repetitive, but I hope I could, या फिर मैंने मेरे तरीके से एक अटेम्प्ट किया है सारे डॉट्स कनेक्ट करने का एंड कुछ नए डॉट्स क्रिएट करने का नेक्स्ट सेशन के लिए. एंड होपफुली मैं आपका ये इंटरेस्ट बनाए रखूं फॉर आने वाले लेवल 0 के जो 2 सेशंस है जो मैं बोलता हूँ. जो जैसे एक मिनट, सॉरी, ये वाले 2 सेशंस हैं. 4th and 8th जुलाई, टाइम 10:30 PM to 12:30 PM. ये दोनों सेशन में हम सारे लेवल 0 कवर करेंगे. अपकमिंग फ्री सेशंस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, कंसेप्ट लेवल 0, ये सारा डिटेल्स है. आप लोगों को शायद ये ईमेल आया रहेगा या नहीं आया रहेगा, बट जो लोगों ने लेवल 0-1 के लिए रजिस्टर किया है उनको ये ईमेल नहीं आया है और उनको डायरेक्टली ये सेशंस वो अटेंड करेंगे एंड ये यूट्यूब पे बाद में हम लोग अपलोड भी करने वाले हैं, तो वहां पे वो रेफर कर सकते हैं. बट डू नॉट मिस दिस 2 सेशंस विच इज अ रॉक स्टडी बेस, मतलब हमारे पूरे थियोरी का बेस है. वंस आई कैन गारंटी यू, इसके बाद आप लेवल 0-1 अटेंड ना भी करो तो भी आप स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट में. लेवल 0 आई डू नॉट, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल 0-1 अटेंड मत करो, बट विदाउट अटेंडिंग लेवल 0-1 आप मार्केट में विदाउट स्ट्रेस एक अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड then join level 0-1 also, but do not burn your hard earned money. Just use the skills
or the information which is available via this sessions, and आप अपनी ट्रेडिंग को एक फ्रूटफुल ट्रेडिंग बनाइए। और अगर आपको आगे जाना है देन देयर आर पेड सेशन जो शुरू हो रहा है, जो बैच 3 दिनों के लिए है, 11th 18th एंड 25th फ्रॉम 10:30 AM to 2:30। ये हम लोग होल हार्टेडली पूरा का पूरा टाइम जो हम थियोरी में बताते हैं उसको रियलिटी में कैसे करते हैं, उस पे हम लोग 4-4 घंटे डाल के हम पूरा डिस्कस करते हैं, उसको थरोली मिक्सचर करते हैं पूरे चीजों को। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आई एम सेइंग आई हैव कलेक्टेड since last 1.5 year, and I have created a theory on that. It's my guarantee I am delivering that content. मैं पूरा का पूरा content 100% content जो उसका पिन से लेके प्लेन तक सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो 3 दिन के मतलब हर दिन हर वीकेंड 2 सेशंस होते हैं, सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10:30 to 2:30। ऐसे टोटल 6 सेशंस होंगे, उसमें मैं हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे। तो होपफुली आज का ये सेशन आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहा होगा। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो, एंड देन वी कैन क्लोज दिस सेशन। संजय, यस, एक्चुअली अभी जो हम लेवल 0 में हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो जो 13 कुछ, तो अभी आप मतलब एक बार ऊपर स्लाइड कीजिए। 1 मिनट, लेट मी मिनिमाइज दिस। हाँ, दिस वन, ये 13 पार्ट्स है इसके। तो ये 2 सेशंस में कवर हो जाएंगे पूरे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो 0 अटेंड किया था, आई गेस उसमें एक टाइम फ्रेम के लिए अकेले 2-2 घंटे का सेशन है। यस, अभी ये क्यों हो जाएंगे, या देर आर द करंट इन करंट सिनारियो, मतलब अभी के सिनारियो में मैं इस मेथड से चल रहा हूँ। जो टाइम फ्रेम का कोर पार्ट है या ईएमए का कोर पार्ट है हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, एंड देर आर सम क्वेरी रिजोल्यूशन सेशंस आल्सो, एंड देर आर सम डिटेल्ड वीडियोस। मतलब टाइम फ्रेम का हमारे पास 2 टाइप का इंफॉर्मेशन रहेगा, एक हमें जो जरूरत है फॉर मार्केट, और एक हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग का एक जरूरत है। ओके, तो जिसको डिटेल अंडरस्टैंडिंग में जाना है वो सेशन रेफर करेंगे, और ये सारे सेशन में से हमें क्या पार्ट लेना है, मतलब जो कोर पार्ट है जो 0-1 के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग लेवल 0 में कवर करेंगे। और 0-1 में क्या होगा पता है, प्रैक्टिकली हम लोग जब ये करेंगे ना तो इट विल मैनेज और मिटिगेट, मतलब वो जो बीच का गैप है ना, जो सेशन 1 में बहुत बड़ा सॉरी सेशन 0 में लेवल 0 में बहुत बड़ा टाइम पुट किया जाता था, वो रियल टाइम में हम लोग डालने वाले हैं। तो उसकी वजह से ऐसे होगा कि जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग में एक कोर्स होता है ना, छोटे ड्यूरेशन का शॉर्ट टर्म में कोर्स किया जाता है जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन रियल ट्रेड्स के तरफ जब जाएंगे तब इसका हर एक का यूसेज जानने के टाइम पे वी विल हैव ऑल दैट इंफॉर्मेशन। सो वी हैव 3 areas where we can learn this. First, a detailed session which is already available on YouTube. दूसरा है जिसको मैं बोलूंगा शॉर्ट एंड क्विक सेशंस जो हम लोग लाइव लेंगे, एंड तीसरा है हम लोग लेवल 0-1 में इन सारों को, क्योंकि ये फिर से रिपीट होगा इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो ये तीनों बार रिपीट होके इतना तो हमें पता है कि 30 डेज एक्शन प्लान में यही चीजें एक्टिवली की जाती है, तो उससे आप सबको ये पता चल जाएगी। ओके, तो बेसिकली ये कंक्लूजन होगा या फिर मेन हाइलाइट्स होंगे डिटेल? हाँ, इसका इसेंस होगा, हर एक सेशन का इसेंस होगा ये, और ये अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये आपके माइंड में एक लॉक की तरह फिट हो जाएंगे, उतना तो हम टेक केयर करते हैं हर एक सेशन में।
टाइम फ्रेम बोला तो आपके दिमाग में आ जाएगा आप किस टाइम फ्रेम में हो, आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन से चलना है। तो हमने वो इतने क्विक कर दिए हैं, या स्लाइड्स में कुछ वेरिएशंस है जिससे आप जैसे कुकबुक होता है ना, ट्रेडर के कुकबुक के टाइप आप यूज कर सकते हो उसे, एंड इट विल बी मोर हैंडी और मोर यूजफुल इंस्टेड ऑफ रेफरिंग। मतलब आप क्या हो रहा था, मुझे एक फीडबैक मिला था कि सेशन बड़े हैं ना तो वो मतलब रिविजिट करने में थोड़ा टाइम जाता है, बट गुड थिंग कि अपने पास पूरा डिटेल सेशन है। अगर आपके पास ऐसा एक छोटा क्विक हैंडबुक रहेगा जिसको आप अगर इमीडिएटली रेफर करोगे ड्यूरिंग लाइव मार्केट ना, देन दैट इज वेरी हैंडफुल। तो व्हाट आई हैव ट्राइड, लेवल 0 में ऐसा एक हैंडबुक में सबको दूंगा जो लाइव मार्केट में आपको गाइड करते रहेगा, अरे ये कुछ दिख रहा है ना तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड मोर कनेक्टेड टू आवर साइकोलॉजी। या परफेक्ट सन। या एनी अदर क्वेरी? कोई भी अगर क्वेरी रहेगी, आप बेसिक से नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, मतलब आप जोन चेंज कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सिली से भी सिली डाउट रहे, उसको मैं सिली कंसिडर नहीं करता हूँ। मतलब आप यहाँ पे बोलना सीखिए थोड़ा। अगर आप नहीं बोलोगे ना तो आप आपके पैसे बर्न करने तक, उसके बाद आप बोलोगे, तो वैसा मत कीजिए। आई डोंट लाइक बर्निंग मनी। मुझे ये पता है ये थियरी कितना पावरफुल है और कितने पावरफुल तरीके से मैं किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, एंड इतनी अच्छी से शेयर करता हूं मैं कि जितना मुझे पता है उतना सब मैं सामने वाले को देता हूं। तो डू नॉट हैव एनी डाउट इन योर माइंड। और यहाँ की क्वेरीज यहाँ पे किल करते हैं, उसको उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाते हैं, देन वी विल गैदर सम इंफॉर्मेशन इन लेवल 0, उसको नॉलेज बनाएंगे, देन वी विल गो टू लेवल 1, और वहां पे जाके ये सारे नॉलेज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक हम नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर लेवल 1 में जाके पैसा नहीं बन रहा है तो हमारे लेवल बेसिक एंड लेवल 0 में गड़बड़ होगा। तो हमें वो सारी गड़बड़ अभी के अभी मैनेज करना है। सो डोंट यू वरी, कुछ डरने का जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं समझा है मुझे बोल दीजिए, हम लोग लेवल 0 के पहले हम लोग और एक बार ट्राई करेंगे, अगर अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो। लेकिन हम लोग ये बेसिक्स के सारे क्वेरीज पहले रिजॉल्व करेंगे और फिर लेवल 0 में जाने वाले हैं। तो स्टिल वी हैव टाइम। आज सेकंड है और 4th को हमारा वो सेशन है। हमारे पास 2 दिन है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मैं मेजरली बोलूंगा आज अब हम लोग आधा घंटा डाल के भी अगर एडिशनल कोई क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड ये सेशन कल फिर यूट्यूब पे भी आएगा, एंड यू कैन री रेफर दिस इफ यू वांट टू। एंड होपफुली आज का सेशन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है। यू मस्ट बी नोइंग इट, आपको कैसे आप इस सेशन को कैसे यूटिलाइज करोगे। बट इतना बोलना चाहूंगा कि वॉट एवर डिसीजन आप ले रहे हो, वो डिसीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा टुवर्ड्स और ड्यूरिंग योर जर्नी। क्योंकि शायद आज के सेशन में केतन जी है, केतन जी लास्ट सेशन में भी थे जब लेवल 0 के हमने सेशंस किए थे, एंड केतन जी अभी बेसिक के सेशन में है। तो उनको डिले पता है कि हर बार आई नो देयर इज अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, बट somehow somewhere we need to start। और उन्होंने डिसीजन ये सेशन में लिया है, और अक्षय जी भी थे। और ऐसा होता है कि हमें मतलब साइकोलॉजिकली हम एक लेवल क्रॉस करते हैं, जैसे केतन जी के दिमाग में या अक्षय जी के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल लाइन रहेगा। जब उन्होंने वो लाइन क्रॉस किया, देन दे वेंट अहेड इनटू लेवल 01, which is very practical, which is very logical। तो हमें वो एक बोलते हैं ना कि हमें वो एक मौका देता है, और वो मौका रिपीट आने के लिए सेम देयर इज अनदर सिचुएशन। तो हमें तब तक
वेट करना है तो वेटिंग का जो मैंने 2 तरीका बताया था, आइदर वेट एंड गेट किल्ड और वेट एंड गेट सम रिवॉर्ड, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं. सो नो इश्यूज. होपफुली जितना मैं बता पाया और डिलीवर कर पाया बेसिक्स में, it was maximum out of whatever content I could able to create during this sessions. And ये sessions आपको help करते रहे. And we move to the query session. If there is no query, then we will close this session. So now the ball is in your court. आप पूछ सकते हो कुछ query है या फिर हम लोग close कर देंगे session को. Thank you सचिन जी for your feedback. अक्षय जी को भी कोई क्वेरी नहीं है. Maybe as this is end of complete क्या बोलूंगा मैं, जो हमारा सेशन था इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, अगर आप में से 2-3 लोग भी इसको समराइज करेंगे तो इट विल हेल्पफुल फॉर द विजिटर्स. उनको ये सेशन मतलब एक समरी सेशन देखने के बाद लगता है ना कि जाके हाँ अभी हम टॉपिक विजिट करें, तो शायद उनको वो हेल्प करेगा. तो इफ आप में से 2-4 जन जिनको लगता है कि ओके रियली दिस सेशंस वेर हेल्पफुल, इसमें से क्या टेक अवे था आपका, वो आप अनम्यूट करके एक आध 2 पॉइंट बोल दोगे तो उन्हें वो गाइड करेगा मे बी इन फ्यूचर. तो प्लीज प्रोसीड विथ योर टेक अवेज. कोई भी अनम्यूट करिए और बोल दीजिए. कोई नहीं अनम्यूट कर. वॉइस नॉट क्लियर. अभी आ रहा है क्या आवाज? ओके. हेलो, am I audible? Yes, Sanjay. ओके. ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अभी जैसे ये लास्ट सेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट है, तो मे बी 2 और 3 ऑफ यू आप लोग आपका एक फीडबैक या एक टेक अवे कुछ बोल सकते हो जो इन सेशंस में से आपको मिला, एंड मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड द पीपल हु आर विजिटिंग दिस वीडियोस, देन दे कैन गो बैक एंड विजिट टू रिस्पेक्टिव टॉपिक्स. तो आप में से कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? नो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो एक काम करते हैं. ओके, किसी को संजय सर, सचिन बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए ना. हेलो. हाँ बोलिए सचिन जी. ऑडिबल? यस. मैंने आपका मतलब लेवल 0 से मतलब जब अपने स्टार्ट किया था ना, तो तब से फॉलो किया आपको. लेकिन मैं मतलब ज़्यादा मार्केट में टाइम नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी मतलब जितना टाइम दे पाता हूँ तो मतलब बहुत हेल्पफुल है जो भी आपने टॉपिक एक्सप्लेन किए लेवल 0 में. प्लस अभी जो बेसिक लेवल स्टार्ट किया उसमें भी मतलब जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड मतलब उसको सीखना है कुछ नया स्टॉक मार्केट में, मतलब जो भी नया है उसमें, तो उसको बहुत हेल्पफुल है साइकोलॉजिकल लेवल पे. ओके. तो एवरीवन मतलब जो भी जिसको भी स्टॉक मार्केट जानना है तो बेसिक वो मस्ट विजिट करे बेसिक कोर्स. ओके. थैंक यू सचिन फॉर योर कमेंट्स.
That's it, sir. Yeah.